सीकर के गढ़ इलाके में आज दिन दहाड़े कार से शीशा तोड़कर करीब 10.5 लाख पार कर लिए गए। व्यापारी अमित कुमार अपनी कार खड़ी करके मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश गाड़ी का शीशा तोड़कर पैसे निकालकर फरार हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शहर में नाकाबंदी करवाई है। कार से कैश निकालने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग आ रहा था और आज मेरे रूटीन के हिसाब से यहाँ कृष्ण कोती में आया था दर्शन के लिए। आया, मेरी गाड़ी मैंने खड़ी करी और वहाँ खड़ी करने के बाद मैं दर्शन करने गया। दर्शन करके वापस आया तो मेरी गाड़ी का ड्राइवर साइड का ग्लास टूटा हुआ था और उस गाड़ी के अंदर मेरा कुछ केस रखा हुआ था। वो केस वहाँ से गायब था। 10,26,355 रुपये। खबर दौसा से। दौसा में कांस्टेबल की पीट कर हत्या कर दी गई। पांचोली गांव में कांस्टेबल की हत्या की गई। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसके बाद इस कांस्टेबल के ये पारिवारिक विवाद था। भतीजे ने ही, बताया जा रहा है, भतीजे ने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर कांस्टेबल को बुरी तरह से पीटा है, जिसके बाद घायल हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया और इलाज के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल संजय गुजर इसका नाम बताया जा रहा है। कांस्टेबल की मौत हो गई संजय गुजर की। दौसा के पांचोली गांव में पुलिस कांस्टेबल की पीट कर हत्या। कांस्टेबल गुजर अपने गांव पांचोली आया था, जहां उसका भतीजे से जमीन को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उसे गंभीर अवस्था में सिकराय अस्पताल लाया गया, जहां से दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया। दौसा जिला अस्पताल से ने भी उनकी हालत को नाजुक देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर के जेएनयू अस्पताल में कांस्टेबल संजय गुजर की मौत हो गई। खबर कोटा से। कोटा में चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपियों ने शव को पानी की टंकी में डाल दिया और फिर दूसरे दिन उसे निकालकर गंदे नाले में फेंक दिया। पुलिस को एक आरोपी के दोस्त ने ही पूरी वारदात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक का नाम रवि उर्फ राजू था, जो हरिओम नगर का रहने वाला था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी है। कोटा से खबर है, एक युवक की चोरी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपियों ने शव को पानी की टंकी में डाल दिया और अगले दिन निकालकर उसे गंदे नाले में फेंक दिया। पुलिस को एक आरोपी के दोस्त ने ही इस पूरी वारदात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक का नाम रवि था, जो हरिओम नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी है। चूरू के तारानगर में राजगढ़ रोड पर बंद पड़े होटल में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है और इसी के चलते दोनों ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। युवती तारानगर की रहने वाली थी और युवक रायसंग नगर का निवासी बताया जा रहा है। लड़की अविवाहित थी, जबकि लड़का शादीशुदा। थाने पे सूचना मिली कि राजगढ़ रोड पे भट्टे के पास एक पुराने होटल खंडर में एक युवक और एक युवती मृत अवस्था में पड़े हैं। तब हम सूचना पाकर के थाने से जाब्ता लेकर के रवाना हुए। मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच दोनों बॉडियों को मोर्चरी रूम में रखवाया ला करके। झुंझुनू में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना गुड़ागौड़जी थाना इलाके के पोंख गांव की है, जहां खेत में काम कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और मारपीट कर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित के बेटे ने जानलेवा हमले का केस दर्ज करवाया है। हमारे खेत में बैठा और अकेला ही 6-7 जना हुए बेड़ा और वह आया जग्गू, बाथा, दाताराम, ताराचंद, बलराम
और मन्नी राम यार मेरे पिताजी मारा टेक रहे हो। हाँ बुढ़ा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा चुका, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।